ग्रन्थाचार्य कृपया वेदान्तद्वयपारगं रामकृष्णाङ्घ्रिसद्भक्तं विश्वक्सेनमुनिं भजे। काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च बाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेनसूरे पदकमलयुगं श्रेयशेषं श्रयामि। लक्ष्मीनाथसमारम्भा नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के युगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव पावन भूमि पर पावन कथा को निवेदन किया जा रहा है। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत पिछले दिन निवेदन किया गया था। भगवान कपिल देव की माता देवहूति ने भगवान कपिल देव से पूछा था, हे पुत्र, संसार के प्राणियों के कल्याण के लिए सरल और सहज धर्म क्या है? सरल और सहज मार्ग क्या है? जिस मार्ग को सरलता से सहजता से जीवन की आचरण में उतार करके अपने जीवन को मंगल और कल्याण किया जा सकता है। भगवान कपिल देव ने कहा, माता जी, जब यह जान लिया जाए कि बहुत दिनों तक अब हम इस संसार के मेहमान नहीं हैं, अब हमें बहुत दिनों तक इस संसार में जीना नहीं है, उसको संसार से, देह से, गेह से, गेह माने घर होता है, तो देह माने शरीर होता है, शरीर से, घर से, संसार से, समाज से, वस्तु से, व्यवस्था से, व्यवहार से धीरे धीरे अपने स्नेह को, प्रेम को, संबंध को, रिश्ता को कम कर दीजिए। सबसे प्रथम यह बताया गया। और जिस परमात्मा, जिस ईश्वर, जिस भगवान के प्रति आपकी निष्ठा हो, उन परमात्मा, उन ईश्वर के स्वरूप को अपने मन, बुद्धि, चित्त में स्थापित करके योग साधना द्वारा अपने जीवन को जीने का प्रयास कीजिए। योग साधना के बारे में 2-3 दिनों से मैं निवेदन कर चुका हूँ। यही मानव के कल्याण का उपाय है। आगे भगवान कपिल देव ने कहा, भक्ति मार्ग से भी सहजता से अपना कल्याण किया जा सकता है। भक्ति मार्ग का मतलब वेद, शास्त्र, इतिहास, पुराण में जो आचरण हमें करने को बताया गया है, उन आचरण को करते हुए अपने व्यवहारों को परमात्मा से, ईश्वर से जोड़ करके वस्तु, व्यवहार और संबंध को
अपने जीवन के उपयोग में लेना चाहिए। जैसे मैंने बताया था, भोजन बना करके प्रसाद पाना हो, तुलसी पत्र डाल करके भोग लाकर खाइए। भले बहुत दिनों तक पूजा करने का हमारे पास समय नहीं है, वह जो हो जाता है। कपड़ा सुंदर पहनना है, भगवान को याद करके आप स्वयं या भगवान का फोटो हो, मूर्ति हो, उनके सामने रख करके तब मकान सुंदर बना करके रात्रि में सोने लगिए, उनको याद करके इस मकान में सोइए। गाड़ी सुंदर है, गाड़ी में बैठिए, उनको याद करके प्रणाम करके गाड़ी करिए। माने जो हमारे जीवन में व्यवहार में जो वस्तुएं होती है, उन वस्तुओं को परमात्मा से जोड़ करके और तब उन वस्तुओं को अपने जीवन के उपयोग में लेना, इसका नाम भक्ति है। साथ ही साथ शास्त्रों में जो कहा गया है करने के लिए, उसको भी करना चाहिए, ये भक्ति है। भक्ति का मतलब कि वेद में, इतिहास में, पुराण में, उपनिषद में, शास्त्र में जो करने को कहा गया है, उनको जीवन के प्रैक्टिकल में, आचरण में उतारना, इसका नाम क्या है? भक्ति है। कल या परसों मैंने व्याकरण ग्रामर के अनुसार भक्ति शब्दों को परिभाषित किया था। भज सेवायाम धातु से अंतिम प्रत्यय होकर के भजन होता है, ऐसी से भक्ति में। तो मैंने बताया था, जैसे रोज शिवरात्रि के अवसर पर तो शंकर जी के मंदिर में जाना ही चाहिए, नवरात्रि में नवरात्र करने ही चाहिए, और छठ व्रत के अवसर पर सूर्य देव के प्रति हमारी भावना होनी ही चाहिए। साथ ही साथ 365 दिन में रोज कुछ ऐसे कर्म हैं, कुछ ऐसे आचरण हैं जो बिना श्रम के, बिना धन को लगाए हमें अगर रोज करते हैं तो हमारा जीवन मंगल में होता है। वह कौन है? इसके बारे में भगवान कपिल देव कहते हैं, जो शास्त्रों में भी आज्ञा दिया गया है। हर मनुष्य को, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, मानव मात्र को बताया गया है कि मानव मात्र को, कल भी मैंने बताया कि हम और आप इस संसार में जो भी जन्म लेते हैं, तो जन्म लेने के बाद हमारे आपके ऊपर देवताओं का ऋण हो जाता है, ऋषियों का ऋण हो जाता है, पितरों का ऋण हो जाता है। इन तीनों प्रकार के ऋण से ऋण होने के लिए हमें देव ऋण, मातृपितृ ऋण, ऋषि ऋण के जो यजन है उनको करना चाहिए। देव ऋण से ऋण होने के लिए तीर्थ व्रत, पूजा पाठ, यज्ञ इत्यादि द्वारा देव ऋण से ऋण हुआ जाता है। ऋषि ऋण से ऋण होने के लिए शास्त्रों का स्वाध्याय करे, और कुछ नहीं आ रहा हो तो गुरु द्वारा प्राप्त मंत्रों को, गुरु मंत्र का जप करे, और कुछ पढ़े लिखे हो तो गीता, विष्णु सहस्त्र नाम, हनुमान चालीसा ऐसे स्वाध्याय करें। वो भी नहीं करने आ रहा है, नहीं पढ़े लिखे हैं, तो कम से कम श्रीमन नारायण, हरे राम, सीताराम भगवान के नाम को कुछ समय निकाल करके गुणगान करना, कीर्तन करना, ये ऋषि ऋण ऋण होने का उपाय है। और मातृपितृ ऋण से ऋण होने का उपाय है कि जब तक माता पिता जिंदा हों उनकी मर्यादा को पालन करें। माता पिता के मरने के बाद वैदिक परंपरा अनुसार का श्राद्ध, तर्पण, भोज भंडारा करें, गया में जाकर पिंडदान करें, और अपना कुल, अपना गोत्र, अपना खानदान और नारी एक न मिले, ये विचार करके अपने जात में अपना कुल नहीं होना चाहिए, अपना खानदान नहीं होना चाहिए, अपना गोत्र नहीं होना चाहिए, नारी एक नहीं मिलना चाहिए, और अपने जात में विवाह करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं महाराज जात की बात कहते हैं कि आप लोग थोड़ी सी मन में उदासी हो, इतनी उच्च कोटि के संत होकर आप लोग जात की बात करते हैं। देखिए, जात किसी को भेद और किसी को नफरत फैलाने में नहीं होता है। जात को अलग कर दिया जाए, ये दुनिया में कोई भी जात से अलग नहीं है, याद रखिएगा। ये दुनिया में कोई भी जात से अलग नहीं है। 1 लाख रुपए भरी सोना जात के धातु को काहे पहनते हैं? आपको जाके पहले लोहा का सिकड़ी पहनना चाहिए, ऐसा होता है क्या?
कुछ भी होने पर कर नहीं भैया, भले मजदूरी करेंगे लेकिन खरीद करके चाहे चवन्नी भर का ही होगा लेकिन सोना का ही आभूषण होना चाहिए। ऐसा कोई कहता है क्या कि 5 किलो सोना का हम सिकड़ी बना लेंगे, कुंडल बना लेंगे, अमुक बना लेंगे? तो जात हुआ कि नहीं हुआ? कहाँ हमें बता दीजिए। जब धातु में जाता है, वृक्ष में जाता है, और मैं क्या करूँ? रेड़ के आप बैल के काहे नहीं आप अनेक प्रकार के अपने घर में केवाड़ी में कुल काम लेते हैं? नहीं भाई, बढ़िया होना चाहिए, सागवान होना चाहिए, शीशम होना चाहिए, सखुआ होना चाहिए, और जो चाहते हैं। कहाँ जात नहीं है? वहाँ क्यों पूछते हैं भाई किस चीज का लकड़ी है? आपको जो है किसी प्रकार का लकड़ी हमको जो घर लगाना फर्नीचर में, ऐसा होता है क्या? वहाँ अपने नहीं बुझाता है तो दूसरे पहचान कराते हैं कि किस जाति क्या लकड़ी है। बताइए क्या क्या उदाहरण है आपके में? सारी दुनिया में सब कुछ है। एक कुशल भूमि का अलग मूल्य है, एक उद्यान भूमि का अलग है। एक बहुत बड़ा नगर हो, उस भूमि की रोड पर जाइए तो कट्ठा में और इसी में बेचाता है, ऐसे कहीं चले जाए तो बीघा के बीघा में बेचा जाता है, कोई मूल्य नहीं होता है। हर जगह जात का महत्व है, हर म्यूनिसिपालिटी का महत्व है। ये नफरत फैलाने के लिए नहीं है, याद रखिएगा। ये समाज को स्थापित करने का है, लेकिन हम उसको एक नफरत फैलाने के लिए व्यवस्था कर देते हैं। ये हमारी गलती है, ये हमारी गलती है। इसलिए हमारे पूज्य गुरुदेव श्री त्रिवेणी स्वामी महाराज से एक बार हम लोग थे, उस समय जब ही दिया थे, लगभग आज से 30 वर्ष हो ये गया होगा, जब भी 30 वर्ष तक नहीं होता होगा। तो कुछ लोगों ने पूछा, महाराज जी देश में बहुत प्रकार की जातियां रहती है, कुछ कभी कभी लोगों द्वारा उन्माद हो जाता है, तो आपका क्या इस पर विचार है? स्वामी जी ने कहा, देखिए रहना तो चाहिए ही, हम सब लोग ईश्वर के संतान हैं, लेकिन उन्माद नहीं होना चाहिए। बाकी सबको मिला करके और मिल करके रहे, कोई बात नहीं। तो बड़े सच वो यही बात करते हैं, किसी उन्माद की बात, किसी आपसी भेद की बात, किसी रिएक्शन की बात नहीं है। जो भी हो, इसीलिए हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। हम सबके सुख की बात करते हैं, हम सबकी आरोग्य की बात करते हैं, हम सबकी मंगल की बात करते हैं। कभी भी आपने नहीं सुना हम जो बोलते हैं, हम माने हमारे भारतीय पहली परंपरा जो बोलता है, जब मैं हम सबका प्रयोग करूंगा तो हम माने हम नहीं, हम माने हमारी वैदिक संस्कृति, हमारा भारतीय संस्कृति, ये कहने का तात्पर्य है। हम क्या कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। कभी ये नहीं कहते कि हमारा कल्याण हो, ये मैं नहीं कहता। इसलिए मानव मात्र को इस संसार में रहे, लेकिन सद्विचार के साथ रहे, सहजता के साथ रहे, समानता के साथ रहे, एक होना चाहिए। इसको अलग नहीं किया जा सकता है, अलग नहीं किया जा सकता है। गाय का दूध और गाय का घी 1000 रुपये किलो बेचा रहा है, 1000 रुपये किलो बेचा जा रहा है। पूजा पाठ होता है तो हम ढूंढते हैं कहीं, अभी कौन को पर्व आया था, उसमें नागपंचमी शायद आया था, तो बहुत लोग गाय के दूध ढूंढ रहे थे पूजा करने के लिए। क्या है, क्या किसी दूध को नहीं ले सकते थे आप? किसी दूध को ले सकते, कैसे जाकर सोहे के दूध व्यवहार कर लेते हैं? ऐसा क्यों नहीं होगा भाई? दूध तो दूध होता है, कहाँ जात नहीं है भाई, समझा दीजिए। इसको हम हटा नहीं सकते हैं। यह है कि जात विद्वेष के लिए नहीं है, किसी प्रकार के रिएक्शन के लिए नहीं है, भेद के लिए नहीं है। जात जो है समाज और समष्टि जगत प्रकृति को वह विकसित करने के लिए। मकान बनाने में 10 प्रकार के जात के मटेरियल लगता है तो मकान बनता है। अब एक ही मटेरियल से मकान बना लीजिए, होगा ऐसे? तो जैसे 10 प्रकार के मटेरियल, 10 प्रकार के वस्तुओं द्वारा मकान का निर्माण होता है, तभी उसे मकान कहा जाता है। उसमें गिट्टी भी लगता है, छड़ भी लगता है, बालू भी लगता है, ईटा भी लगता है, सीमेंट भी लगता है, और भी बहुत प्रकार के उसमें चीज लगते हैं, तब वह मकान कहलाता है। और उसी मकान में हम रहते हैं। इस संसार में अनेक प्रकार की जातियां हैं, समष्टि है, सृष्टि है,
तभी संसार में और संसार कहा जाता है, और ये नहीं रहे कोई मतलब नहीं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मानव मात्र के कल्याण के लिए, प्राणियों के कल्याण के लिए हमें ऋषियों ने आदेश दिया है कि मातृ पितृ ऋण से ऋण होने के लिए माता पिता जब तक जिंदा रहें उनकी आदर सम्मान करें, मरने के बाद श्राद्ध इत्यादि वैदिक परंपरा से करें, गया में जाकर पिंडदान करें और वैदिक परंपरा अनुसार अपना कुल, अपना गोत्र, अपना खानदान, अपना नारी, तो एक नारी नहीं मिलना चाहिए, और अपने जात में विवाह करना चाहिए। ठीक है, जो कर रहा है अपने अंतर जातीय करे, कौन को इसको समझाने जाएगा, लेकिन शास्त्रीय बात है ऐसे करते हुए तब मनुष्य को अपने घर गृहस्थी, परिवार, पत्नी, बाल बच्चों के साथ रहना चाहिए। मनुष्य का प्रथम कर्तव्य होता है कि 24 घंटा में कुछ समय हम अपना खेती व्यापार नौकरी के लिए निकालें, कुछ समय परिवार के लिए निकालें, और कुछ समय जिन्होंने संसार में भेजा है उनके लिए भी निकालें। वो नहीं चाहेंगे कि दुनिया के लोग हमें पकड़ करके रखे रहेंगे, रुक देंगे, रुकेंगे लोग? रुकने की बस बात है नहीं है। धनानि भूमो पशवस्य गोष्ठे नारी द्वारे जना शमशाने। धनानि भूमो, एक धन संपत्ति यही भूमि पर रह जाती है, तिजोरी में रह जाती है, खजाने में रह जाता है, ये साथ ही जाता होता नहीं है। धनानि भूमो पशवस्य गोष्ठे, और गाड़ी घोड़ा पशु जो है वो भी अपने गैरेज अपने स्थान पर आ जाते हैं। धनानि भूमो पशवस्य गोष्ठे नारी द्वारे, चाहे वह नारी बहन के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, माता के रूप में हो, फुआ के रूप में हो, चाची के रूप में हो, मौसी के रूप में हो, जैसे आप मानते हो, वो भी क्या करेगी, घर के द्वार तक ही रह जाती है, शमशान तक नहीं जाती है। बंधुजन परिवारजन कहते हैं कि स्त्रियों को शमशान पर जाना मर्यादा नहीं है, लौट आती है। कितना अविश्वनीय प्रेम होगा। नारी द्वारे जना शमशाने, और बंधुजन जो होते हैं, चाहे जो भी बंधु हो, भाई के रूप में, पिता के रूप में, चाचा के रूप में, मित्र के रूप में, हित संबंधी के रूप में, कहाँ जाते हैं? शमशान तक जाते हैं, और हमारी ही चर्चा होती रहती है। बताओ, शाम को बात किया, रात्रि में बात किया, 12 बजे रात्रि में बात किया, 12:30 बजे फोन आया कि चला गया। कोई जीवन का भरोसा है? यही चर्चा होती रहती है। बताओ, ये काम करना था, ये काम करना था, सब आधा काम अधूरा रह गया। अगर आपने नेक काम समाज के लिए किया है, राष्ट्र के लिए किया है, तो नेक कामों को, अच्छे कामों को आपकी चर्चा शमशान पर होगी। और आपके द्वारा बुरा काम अगर दुनिया में होता होगा, आप बुरा काम करते होंगे, तो शमशान पर भी चर्चा होगी। बताओ, किसी को समझते ही नहीं थे, इनसे कहा जाता था कैसा करना, लेकिन किसी की बात मानते ही नहीं थे, वो चर्चा होगी। जना शमशाने, और जिस अपने अभिभावक के लिए, चाहे बेटा के रूप में जो हो, सब कुछ आप करते, वो भी मुख में अग्नि दे करके परिक्रमा करके 2-4 बार 5 बार जो करना है, और करके कहता तो जो होने वाला हो गया, अब जल्दी लाश जल जाए कि भाड़ा पर लेकर गाड़ी आए हैं तो 2 दिन का भाड़ा नहीं देना, वो भी अब भाड़ा जो रहा है। अब जो होने वाला सो हो गया, वो नहीं चाहता कि अभी पैसा लग जाए, करके लाश जलाने में हो सकता है कि आप शाम को ले गए, आज अगले दिन कहीं शाम को लाइन लगने वाला हो, तो हमेशा सोचते रहता है कि 2 दिन का गाड़ी का भाड़ा देना पड़ेगा, लोगों को खिलाने में खर्चा लगेगा, वो खर्चा जो रहा है कोई साथे जाता है। एक कथा केवल है, बक्सर में जाकर देखिए ना, एक लाश अभी जबता नहीं है, दूसरा लाश लाइन में लगा रहता है जलने के लिए। बताइए, ये कथा नहीं है, ये तो आप दिनचर्या देखते हैं, लेकिन एक ही हमारे साथ जाता है। धर्मानुगच्छत जीव एक लोका, एकमात्र हमारी नैतिकता जो है, हमारा मौलिकता जो है, हमारी मर्यादा जो है, वही हमारे साथ रहती है।
जाति है और सभी है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कुछ यहाँ के लिए, कुछ वहां के लिए, कुछ यहाँ के लिए, कुछ वहां के लिए, और कुछ और लोगों के लिए होना चाहिए। वहां के लिए तो ठीक है, यहाँ के लिए परिवार के ठीक है, कुछ लोगों समाज के लिए भी होनी चाहिए। अतः हमें अपने परिवार के प्रति भी होनी चाहिए, परमात्मा के प्रति भी होनी चाहिए, और कुछ समय निकाल करके मैं दिनचर्या करना चाहिए। तो सुबह से शाम 24 घंटा जो होता है, उन 24 घंटा में हमारे आपके द्वारा कुछ उल्टा, कुछ सीधा, कुछ जान में, कुछ अनजान में गलतियां हो जाती हैं। जैसे सुबह सुबह आप जगे और अब झाड़ू बहारने लगे, आपकी इच्छा नहीं है, लेकिन जीव, कीड़े मकोड़े, जीव जंतु मर ही जाते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं कर सकता है कि हमारे झाड़ू और सफाई करते समय करने से कीड़ा मकोड़ा नहीं मरते हैं। आप बाथरूम शौचालय की जमाना आ गया है कि उसकी सफाई करने लगे, कुछ गंदे रहा था, कुछ केमिकल डाल दिए, कुछ दवा डाल दिए, उसमें भी यानी कि जीव मर गए। वो भी तो हिंसा है ना, वो भी हिंसा। खेती अगर करते हैं तो खेती करने में कुछ हिंसा हो जाता है, जुताई से लेके, कोड़ाई से लेके, बुनाई से लेके, सुहाई से लेके, रुपाई से लेके, और कटाई का धान गेहूं की फसल को रखने पर कुछ हिंसा हो जाते हैं। कितना मैं बताऊं, व्यवहारिक बातों में भी हमेशा कुछ न कुछ हो जाता है। एक बात और मैं कहूँगा, अभी तो मोबाइल का युग हो गया है, और मोबाइल युग में नहीं चाह करके भी उससे कोई परे नहीं है, क्योंकि झूठ नहीं बोलता होगा, कोई परे नहीं है। मोबाइल पर कहीं फोन आया और कोई उनसे तो बात करने की इच्छा नहीं है, तो आप क्या कहते हैं, फोन बाद बात करूंगा, मैं कहीं बाहर हूँ, अपने घर में है, एक कहते क्या है, मैं कहीं बाहर हूँ, बाद बात करूंगा। और बताइए, ये चुप लगे हुआ है, घर में काम कुछ नहीं करेंगे, अगर मैं काम कर रहा हूँ, बाद में बाहर हूँ, तो बताइए, ये चुप नहीं। एक मोबाइल जो हो गया तो हमारे आपके द्वारा ही नहीं कोई कह सकता है, 19-20 कुछ नहीं बोला जाता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। विदेश में, व्यापार में, अमुक में, अमुक में, अमुक हो जाता है। इसीलिए ऋषियों ने कुछ हमारी दिनचर्याएं बताया, और दिनचर्याएं यही बताया कि सुबह सुबह जगने के बाद हम और आपको मानव मात्र को बताया गया, किसी एक समष्टि की बात नहीं, ये सबके लिए बताया। सुबह सुबह जगने के बाद हम और आपको अपने सैया पर बैठ करके, जिसमें सोते हैं, तो सैया पर बैठ करके 3 बार कम से कम श्री हरि श्री हरि श्री हरि ये 3 बार उच्चारण करना चाहिए। हरि क्यों कहना चाहिए? हरि हरि पाप आने, हरि जो है हमारे पापों को, अस्मिता को, अविवेक को, अज्ञानता को, जान अनजान में कोई दोष हो गया है उसको हरण करते हैं। रात्रि में हमने कहीं सपना देखा कि किसी के घर में घुसे हुए हैं, अब पीछे से लखेद रहा है, ऐसा ऐसा उपद्रव में स्वप्न देखा जाता है। ऐसे हमारे द्वारा, आपके द्वारा स्वप्न में जो हो जाते हैं, तो उसके मार्जन के लिए सुबह सुबह जगने के बाद हमें हरि के नामों को लेना चाहिए। श्री हरि श्री हरि श्री हरि ये 3 बार उच्चारण करना चाहिए। एक व्यवहारिक बिना रुपया पैसा का धर्म है, इसमें कुछ लगना नहीं है। और बाकी अपने हाथों को मुख पर करते हुए मंत्र आवे तो ठीक ही है, और नहीं आवे तभी ठीक है। अगर मंत्र आता हो तो ठीक है, और नहीं आता हो तो भावना करें कि कराग्रे बसती लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। ऋषियों ने ऐसा व्यवस्था बनाया जिसको भाई पूजा पाठ मंदिर में जाने का मौका नहीं मिलता है, कहीं अपना व्यापार, अपनी नौकरी इत्यादि करने के कारण, तो सुबह सुबह जग करके अपने हाथों को अगर दर्शन करता है तो मंदिर में दर्शन करने जैसा ही फल होता है। इसका मतलब ये मैं नहीं कहना चाहता हूँ कि मंदिर में जाना ही आप बंद कर दीजिए, लेकिन जिसको मौका नहीं मिल पाता है ऐसे लोगों को सुबह सुबह जग करके अपने हाथों को दर्शन करने से भी मंदिर और मूर्ति के दर्शन करने का फल प्राप्त होता है। कराग्रे बसती लक्ष्मी, कहीं कहीं बसते शब्द भी आया है किताब में, कहीं कहीं बस्ती भी आया है, कहीं कहीं बसते भी सिखाया है, दोनों ठीक है। तो कराग्रे बसती लक्ष्मी,
कर मध्य सरस्वती कर मूले तू गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। इसमें क्या प्रश्न लगने वाला है? सुबह सुबह जगने के बाद अपने सैया पर बैठ जाइए और सैया पर बैठने के बाद जहाँ सोते हैं और श्री हरि श्री हरि श्री हरि 3 बार भगवान का स्मरण करके इस शब्दों को उच्चारण करिए। उसके बाद अपने मुख पर हाथ को फेरते हुए तब हाथों को दर्शन करिए। और मंत्र आवे संस्कृत में ठीक है और नहीं आवे तभी ठीक है। ये भावना करिए कि हाथ के अग्रभाग में लक्ष्मी का वास होता है, हाथ के मध्य में सरस्वती जी का वास होता है और हाथ के मूल में गोविंद नारायण का वास होता है। प्रभाते कर दर्शनम, इसलिए सुबह सुबह जगने के बाद हाथ का दर्शन करना चाहिए। लेकिन होता क्या है? प्रभाते कप दर्शन। और सुबह सुबह जगने के बाद बेड टी चाहिए। अब चाय रोटी को सब काम थोड़ा होगा, नहीं, सुबह सुबह जगकर ये काम कीजिए। और ऐसा आपने जब कर लिया तब ये करने के बाद पृथ्वी पर पैर रखने से पहले पृथ्वी माता के प्रति हमें आभार व्यक्त करना चाहिए। अरे भाई, रास्ता में आप जा रहे हैं, अचानक कहीं बारिश होने लगी और कोई व्यक्ति ने कहा भाई आई पानी बरस रहा, भीजी में थोड़ा सा आई मेरे घर, अपने दलान में आपको बैठा दिया खुशी जगह। और जीवन भर उसके द्वारा किए गए उसके व्यवहारों का आभार व्यक्त करना बड़ा नेक आदमी था। बारिश में भीगने नहीं दिया, अपने घर में बुला लिया, ये आप मानते हैं। आज इस पृथ्वी माता ने हमारे जीवन के 24 घंटा के आधार दिया है। अगर पृथ्वी नहीं रहे तो हम कहाँ खेती करेंगे, कहाँ मकान बनाएंगे, विवाह शादी करके वंश का विस्तार कैसे करेंगे और काम कैसे करेंगे। सारा दिनचर्या लघुशंका से लेके पैखाना से लेके सोने से लेके व्यापार से लेकर के खाने से लेके सारा काम में पृथ्वी पर होता है। लेकिन पृथ्वी के लिए हम थोड़ा भी आभार व्यक्त करते हैं? नहीं करते हैं। तो हमें होना चाहिए कि सुबह सुबह जग करके इन पृथ्वी को हमें प्रणाम करना चाहिए। हे पृथ्वी माता, आपका उपकार हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए, हम लोगों के लिए जो किया जा रहा है इसको मैं भूल नहीं सकता हूँ। ये भावना करके पृथ्वी माता को सुबह सुबह प्रणाम करना चाहिए। और प्रणाम करके अगर मंत्र आए तो ठीक है और नहीं आए तो भावना तो करिए। अरे छोटा बालक है घर में, लड़का है 6 महीना का, 1 वर्ष का, उसको पानी नहीं कहने आ रहा, वाटर नहीं कहने आ रहा, नीर नहीं कहने आ रहा, भोजन नहीं कहने आ रहा, लेकिन माता के सामने कहता आम लाम कहता है। तो माता क्या करे? जब नहीं पिलाती है तो ठीक है, हमको मंत्र नहीं आता है, अगर हम भावना ही करेंगे तो भावना होने पर क्या वो लोग नहीं समझ जाएंगे? समझ जाएंगे। इसलिए मंत्र आता हो तो ठीक है कि समुद्र वसने देवी पर्वत अस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमस्व में। हे पृथ्वी माता, समुद्र वसने देवी, ये समुद्र जो है यही आपका वस्त्र है। समुद्र वसने देवी पर्वत अस्तन मंडले, एक पर्वत जो है, चाहे विंध्य पर्वत हो, हिमालय पर्वत हो, सुमेरु पर्वत हो, इन पर्वतों द्वारा, इनके झरने द्वारा, इनकी नदियों द्वारा जो जल निकलते हैं, उन जल के द्वारा फल फूल अन्न होते हैं। इस फल फूल अन्न के द्वारा हम संसार के प्राणी जो हैं अपने को हिष्ट पुष्ट मजबूत होते हैं। तो पर्वत अस्तन मंडल है पृथ्वी माता, आपके आंचल में रह करके और आपके द्वारा जो अनेक नदियों झरने के द्वारा जो जल निकलते हैं, उनके द्वारा जो फल फूल अन्न होते हैं, उनको खा करके हम बच्चे अपने को पुष्ट होते हैं। आप विष्णु भगवान की पत्नी हैं, आप विष्णु भगवान की पत्नी हैं। तो मैं आप पर पैर रख रहा हूं, मैं आपका बेटा हूं। विष्णु भगवान हमारे पिता हैं, आप हमारी माता हो और हम आपके बेटा हैं। तो बेटा तो माता की, छोटा लड़का अपने माता के आंचल में रहता है, दूध पीता है और अपने चरणों से माता के आंचल छाती पर लातों को प्रहार करता है। छोटा बेटा, माता प्रसन्न होती है, मेरा बेटा मजबूत हो रहा है, मेरा बेटा मजबूत हो रहा है। तो हम आपके बेटा हैं, पुत्र हैं।
मेरे द्वारा आपका चरण को रखा जा रहा है, इसको अपमान मत मानिएगा, अपना बेटा मान करके हमारे ऊपर कृपा कीजिएगा। पाद स्पर्शम क्षमस्व में, हे पृथ्वी माता मैं यहाँ पर पैर रख रहा हूँ, इसको क्षमा कीजिएगा। ये भावना होना चाहिए। इससे हम पृथ्वी पर रोज ये काम करें, रोज का एक काम है, एक भी काम नहीं है। इसके बाद ये सब कर ले, तब हाथ पैर को धो लीजिए, और हाथ पैर को धोने के बाद बिना जप किए, बिना स्नान किए, हमें हमारे भीतर एक ऐसा मंत्र का जप होता है जो कि हमेशा चलते रहता है। जानते थे ऋषि लोग कि आने वाले समय में धर्मनिरपेक्षता की बात कही जाएगी, धर्मनिरपेक्ष की बात कहा जाएगा, और उसमें भी धर्मनिरपेक्ष में वैदिक धर्म को निरपेक्ष किया जाएगा, और सबको तो माना ही जाएगा। लेकिन केवल यहाँ कहते हैं लोग मूर्ति में जाने से क्या फायदा, मंदिर में जाने से क्या फायदा, एक तो मूर्ति पत्थर का है, अमुक का अमुक है, ये बात तो यही लागू होना चाहिए। और जब कहीं जाकर आप चदरा चढ़ाते हैं ना, वो भी तो भाई ईंटे पत्थर का बना हुआ है ना, वो भी तो ईंटे पत्थर का बना हुआ है, वो भी तो किसी कारीगर द्वारा बनाया हुआ है। लेकिन वहां पे आप नहीं कुछ कहते हैं, और यहाँ आना हुआ कहे नहीं ये जो पत्थर का है, अमुक का है, क्या इसका मतलब होता है। तो जानते थे लोग कि कहीं धर्मनिरपेक्ष की बात होगी। हमेशा मैं कहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में, केवल मैं एक नास्तिक की बात नहीं करता हूँ, मैं केवल एक सोशलिस्ट की बात नहीं करता हूँ, केवल एक कम्युनिस्ट की बात नहीं करता हूँ, केवल एक लेनिन की बात नहीं करता हूँ, केवल एक मार्क्सवाद की बात मैं नहीं करता हूँ, मैं सार्वजनिक बात करता हूँ। दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मूर्ति से अलग है, कि मूर्ति को नहीं मानता, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है। चलिए हम सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, लेनिन, मार्क्स, सारवाद इत्यादि पर चल रहे हैं, क्या मूर्ति को नहीं मानते हैं? आप जगह जगह पर जाकर देखिए, उनके प्राचीन समय में कोई समाज सेवी द्वारा समाज के प्रति कोई बात कहा गया जो समाज के लोगों के लिए कहीं जनहित में है, और उनकी यादगारी में लोग चौक चौराहे पर उनकी मूर्ति लगाते हैं, तो क्या वो पत्थर नहीं है? जब एक आप कहते हैं कि एक शंकर जी के, दुर्गा जी के, काली जी के, राम जी के, हनुमान जी के एक पत्थर की मूर्ति से क्या मिलने वाला है? तो पूछना चाहिए कि वहां चौराहे पर आप मूर्ति जो बैठा रहे हैं उनसे क्या मिलने वाला? वो तो पत्थर है, वो भी तो किसी कारीगर द्वारा बनाया गया है। तो कहेंगे कि महाराज मिलने को सही से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन इनके द्वारा जिनका मूर्ति बैठाए हैं, एक कभी जब आकार प्रकार रूप में थे, इनके द्वारा समाज का कुछ मंगल काम किया गया था, कुछ मंगल संदेश इनके द्वारा हुआ था, समाज के कुछ उन्होंने मिशन चलाया था। इस मिशन के तहत आज समाज के लोग मंगल को प्राप्त कर रहे हैं। तो ठीक वही बात यहाँ भी लागू हो रही है, यहाँ भी लागू हो गई है। जिनको हम काली के रूप में, दुर्गा के रूप में, शंकर के रूप में, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, बावन के रूप में, नरसिंह के रूप में देख रहे हैं, इनके द्वारा भी समाज के लिए मंगल कार्य किया गया है। इनके उपकार को, इनके हित के उपकारों को याद करके, और इनको हम कहीं मूर्ति बैठा दे रहे हैं, और ओम जय जगदीश हरे, चाहे जगमग जगमग इत्यादि ओम चंद्रमा करते, तो आपत्ति किस बात की? कौन इस अलग है? क्या मार्क्सवाद कम्युनिस्ट मूर्ति नहीं बैठाता है? देखिए ना कहीं कहीं जाकर चौराहे पर, देखिए जाकर के, कौन नहीं बैठाता? कौन इससे अलग है? इसीलिए आप जब वहां पत्थर जब दे सकता है तभी तो दे सकता है, तो वहां आपकी बुद्धि ठीक रहती है, आप बुद्धि बिगड़ जाता है। नहीं नहीं, कौन ऐसा है? चलिए मैं इस्लाम दर्शन की तरफ चल रहा हूं। इस्लाम दर्शन में ठीक है, राम कृष्ण आकार आप नहीं मानते, चबूतरा को मानते हैं ना, चंद्रमा को मानते हैं ना, तारा को मानते हैं ना, तो खाली राम कृष्ण के रूप का मूर्ति होता है क्या? कुछ चबूतरा को भी मानते हैं। तो हमारे यहाँ प्राचीन परंपरा में हर घर में एक चबूतरा बना करके कुल देवता की पूजा होता था। आकार प्रकार नहीं होता, आज बहुत घर में होता होगा। आज भी घर में शाम पूजा होता है, तो वो जो होता है तो मिट्टी का, ईटा का पिंडी बना करके पूजा होता है। कहाँ वो आकार होता है? तो जब आप अपने चबूतरा बना करके और किसी बना करके उसकी पूजा आप कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। यहाँ आपत्ति किस बात में? इस्लाम दर्शन भी उससे अलग रही है मूर्ति से,
केवल एक आकार बना देना, आंख हो जाना, हाथ हो जाना, पैर हो जाना, मुंह हो जाना, इसी को हम मूर्ति मानते हैं। ऐसी बात नहीं है। 8 प्रकार की मूर्ति बताई गई है। उन 8 प्रकार की मूर्ति में ये भी एक मूर्ति है। तो इस्लाम दर्शन इससे अलग नहीं है। जहां तक सिख दर्शन की बात है, ईसाई दर्शन की बात करेंगे, ईसाई दर्शन में देखिए वो भी अपने ईसा साहब और अपने आप उनकी मूर्ति बनाया कि नहीं बनाया है। वो मूर्ति दे सकती है, पत्थर वाला, आकार प्रकार वाला, फोटो वाला ही नहीं देती है। यहाँ कहता है कि फोटो से क्या मिलता है, तो वहां क्या मिलता है? जो तुम अपने किताबों में, तुम अपने लोगों को जो बांटते हो, कौन उससे अलग है भाई? हमको समझा दिया जाए प्रमाणिक रूप में। इस्लाम दर्शन हो तब, ईसाई दर्शन हो तब, बौद्ध दर्शन की बात कीजिए। देखिए चलिए गया में चल करके कितना बड़ा विशाल मूर्ति बना हुआ, जगह जगह पर बौद्ध की मूर्ति बैठाए हुए हैं, किताबों में पन्नों में छपा हुआ है। वो मूर्ति क्या देती है? उसे क्या मिलता है? कौन मूर्ति से अलग है? चाहे इस्लाम दर्शन हो तब, ईसाई दर्शन हो तब, बौद्ध दर्शन हो तब, जैन दर्शन हो, आप महावीर तीर्थंकर इत्यादि को देखिए, जैन दर्शन की मूर्ति उनका बना है। कौन इसे? सिख दर्शन जाकर देखिए, गुरु गोविंद सिंह इत्यादि उनके भी फोटो तो कहे हैं कहीं न कहीं। कोई भी इससे अलग नहीं है। हम लोगों को नहीं समझाने समझने के कारण भ्रमित लोग कर देता है, लोग भ्रमित कर देता है। कोई इस मूर्ति से कोई अलग नहीं है और होने की संभावना भी नहीं है, याद रखिएगा। तो हम भी वही काम करते हैं। इसलिए कोई नो ऑब्जेक्शन नो कमेंट, कोई ऑब्जेक्शन कमेंट की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन लोग नहीं समझ पाते हैं, उनको भ्रमित कर देता है। तो मैं निवेदन करता हूं, भगवान जानते थे, ऋषि लोग जानते थे कि आने वाले समय में लोग धर्मनिरपेक्ष की बात करेंगे और धर्मनिरपेक्ष में वैदिक परंपरा की धर्मनिरपेक्ष की बात होगी और किसी की बात नहीं होगी। वैदिक परंपरा पर धर्मनिरपेक्षता की बात आएगी। इसलिए ऋषियों ने कहा, भगवान ने कहा, चलो ऐसा मंत्र हम दे देते हैं कि धर्मनिरपेक्ष रटते रह जाओगे, लेकिन तुम्हारे द्वारा मंत्र भगवान का जप होते रह जाएगा, रोक नहीं पाओगे। रुकेगा कब? जब तुम अपने सांस को रोक दोगे तब, जब अपने प्राण को रोक दोगे तब तुम्हारा वो मंत्र रुक पाएगा भगवान का। मंत्र कौन है? आप अपने अपने अनुभव करेंगे, बैठे रहेंगे तो आपका श्वास बाहर की वायु को भीतर खींचते हैं और खींची हुई वायु को बाहर छोड़ते हैं। तो जिस समय आप बाहर की वायु को भीतर खींचते हैं, एक शब्द होता है हन, अनुभव करने का चाहिए अपने अपने में। जब बाहर की वायु को भीतर खींचते हैं तो हन शब्द होता है, और खींची हुई वायु को नाक से जब बाहर छोड़ते हैं तो स होता है। इस प्रकार हमारे श्वास खींचने और छोड़ने के समय में हन सह, हन सह, हन सह, ये अनुभव करेंगे अपने अपने 1 मिनट के लिए। आपके ऐसा हो रहा है कि नहीं? श्वास खींचते समय हन, बाहर की वायु को श्वास खींचते समय हन और छोड़ते समय सह। इस प्रकार दोनों को जब जोड़ देते हैं तो हंस हंस हंस। ये हंसावतार भगवान का जप 24 घंटा हमारे आपके द्वारा होते रहता है। कितना होता है? 24 घंटा। भोजन करते हैं तब, सोए रहते हैं तब, जगे रहते हैं तब, काम करते हैं तब, हमेशा होते रहता है। अब जो स्वस्थ व्यक्ति है वो 24 घंटा में 21,600 बार जप करता है, जप होता है स्वस्थ व्यक्ति को 21,600 बार। और जो अस्वस्थ व्यक्ति, दमा का रोगी है, टीबी का रोगी है, श्वास का रोगी है, उससे संख्या में कुछ कम होता है। लेकिन हर व्यक्ति यही उच्चारण करता है, यही मंत्रों का जप करता है। इसी का नाम क्या है? अजपा गायत्री जप। क्या नाम है? अजपा। अ माने नहीं, जपा माने जप। जो नहीं जपा जाता है लेकिन हमारे द्वारा हमेशा जप होते रहता है। जिस गायत्री मंत्र का हमारे द्वारा हमेशा नहीं जपने पर भी जप होते रहता है, उसी का नाम क्या है? अजपा गायत्री मंत्र जप। ये होते रहता है। हमारा जब इतना हम जप करते हैं तो फल क्या नहीं मिलता? फल मिलना चाहिए इसका, तब इसे अनुष्ठान करने की आवश्यकता है। देखिए, इसीलिए फल नहीं मिलता है कि हम संकल्प नहीं करते हैं। गांव में आपका स्कीम आया होगा कि भाई वृद्धा पेंशन से लेकर के अनेक प्रकार की सरकार का स्कीम आया है, लेकिन जब तक से आप फार्म नहीं भरेंगे,
आप दस्तखत तो नहीं करेंगे तो सुविधा ले लेंगे आप। स्कीम तो आपके गांव से गुजर रहा है, लेकिन आपने फार्म में नहीं भरा, दस्तखतें नहीं किया, कैसे होगा? नहीं होगा। ठीक वही बात है, जो हमारे द्वारा ही इतना जप होता है, लेकिन जब तक इसका हम संकल्प नहीं करते हैं तब तक के मंत्र के जप करने के हम अधिकारी नहीं होते हैं। इसीलिए सुबह सुबह जगने के बाद बिना स्नान किए हमें क्या करना है? इस अजपा गायत्री जप जो होता है मंत्र, अजपा गायत्री मंत्र का संकल्प करने से हम अपना कल्याण को प्राप्त करते हैं। वो कैसा संकल्प है, इसके बारे में शास्त्रों में बताया गया है। ओम, सुबह जगने के बाद अपने हाथों में जल, हाथ पैर धो लीजिए और पृथ्वी को प्रणाम कर लीजिए। अब प्रणाम करने के बाद तब क्या करें? अपने हाथों में जल लेकर के ओम भगवद आज्ञा भगवद कैंकर्य रूपम अद्य अत्र अजपा गायत्री मंत्र जप अहोरात्र कर्माहम करी से इतना कर दीजिए। शास्त्र में और भी बात बताया गया है कि आज जो सूर्योदय से लेकर के अगले दिन के सूर्योदय के बीच में हमारे द्वारा जो 21,600 मंत्रों का जप होता है उसका फल प्राप्त हो। ऐसा नहीं अगर होता है तो सीधा सदा बोल दीजिए भगवत आज्ञा भगवत कैंकर्य रूपम अद्य अत्र अहम अद्य अत्र अहम अद्य अत्र अजपा गायत्री मंत्र जप कर्माहम करी से इतना तो कर सकते हैं। और हो तो गीता प्रेस में से हम एक पुस्तक लिखी, उसमें विस्तार से लिखा हुआ है, लेकिन और बहुत मंत्र नहीं आ रहा हो तो भगवत आज्ञा भगवत कैंकर्य रूपम अद्य अत्र अजपा गायत्री मंत्र जप कर्माहम करी से ये भी नहीं आ रहा हो तो हाथ में जल लेकर संकल्प भगवान की आज्ञा से, भगवान की कृपा से 24 घंटा में हमारे द्वारा 21,600 जो गायत्री मंत्र का जप होता है उसका मैं सब सकता हूँ। इतना कहकर चलता यही इस प्रकार बताया गया है। आइए सब करने के बाद तो 14 भगवान के भक्तों के नामों को लेना चाहिए। हर थाना में हर जिला में अपराधियों का लिस्ट रहता है, मालूम है ना? उसी प्रकार से अच्छे लोगों का भी बता, जो पहले कर्मचारी होते बता दें प्रमुख क्षेत्र में से प्रतिष्ठित लोग हैं उनसे आपको हमेशा तैयारी रखना पड़ेगा, संपर्क रखना पड़ेगा। तो ठीक भगवान के वैकुंठ में भी 14 को भगवान के भक्तों का लिस्ट टंगा हुआ है। 14 को भगवान के भक्तों के लिस्ट को रोज हमें याद करना चाहिए। कहीं महाराज वो भगवान के भक्त हैं तो हमको उनको नाम को लेने से क्या मिलेगा? ये मिलेगा कि अगर हम उनके जैसा उतना पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो उनको नाम लेने से वो जो पूजा पाठ किए हैं वो शक्ति वो एनर्जी हमको मिल जाएगा। ये कैसे हो सकता है? कहते हैं लोग कि अमुक खाएगा तो उनका पेट कैसे भर जाएगा? गर्भ में लड़का रहता है तो माता को दवाई दिया है तो लड़का को ठीक होता है कि नहीं होता? अरे गर्भ में लड़का रहता है, कहीं लड़का कुछ होता है तो लड़का को सुई दवाई होता है गर्भ में कि माता को किया जाता है दवा, अब से लड़का स्वस्थ होता है, ये कौन नहीं जानता है? दूसरी बात, हर जगह वही उदाहरण दिया जाएगा। बिजली का करंट है, कोई व्यक्ति पकड़ा हुआ, कोई के भाई वो बिजली के करंट पकड़े हैं तो उन्हीं को प्रभाव है, हमारे पर क्या है? वो जाकर उनको पकड़ ले तो किस पर प्रभाव आएगा? केवल जो बिजली पकड़ा है करंट उसी पर प्रभाव होगा कि बिजली पकड़ने वाले व्यक्ति को पकड़ा उसको भी प्रभाव होगा? जो पकड़ेगा उस पर तो प्रभाव रहेगा, लेकिन इस व्यक्ति को जो पकड़ेगा उस पर अधिक प्रभाव हो जाता है। जब ये हो सकता है दुनिया में तो वही भगवान के भक्तों को नामों को लेने से वो भले ही अपने मंगल प्राप्त किए हैं लेकिन हमारा भी मंगल होता है। ऐसा विचार कर सुबह सुबह जगने के बाद बिना स्नान किए 14 को भगवान के भक्तों को नाम को लेना चाहिए। ये पांडव की काम होगी। कौन कौन? प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीका व्यासंबरीश सुख शौनक भीष्म दालव्याम रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमा परम भागवतां स्मरामि। एक नंबर में प्रहलाद जी का नाम आता है।
सुबह सुबह जग करके 14 को भगवान के भक्तों के नामों को लेना चाहिए। एक नंबर में प्रहलाद जी का नाम आता है, संस्कृत नहीं आता कोई बात नहीं, हिंदी में आता है। एक नंबर में प्रहलाद जी का नाम आता है, दूसरे नंबर में नारद जी का नाम आता है, तीसरे नंबर में पराशर ऋषि का नाम आता है, चौथे नंबर में पुंडरीक जी का नाम आता है, पांचवें नंबर में व्यास जी का नाम आता है, छठवें नंबर में राजा अम्बरीश का नाम आता है, सातवें नंबर में सुखदेव जी का नाम आता है, आठवें नंबर में सौलक ऋषि का नाम आता है, नौवें नंबर में भीष्माचार्य का नाम आता है, 10वें नंबर में दालभ ऋषि का नाम आता है, 11वें नंबर में राजा रूपमांगद का नाम आता है, 12वें नंबर में अर्जुन का नाम आता है, 13वें नंबर में वशिष्ठ ऋषि का नाम आता है और 14वें नंबर में विभीषण जी का नाम आता है। कहाँ पक्षपात है? कभी कुछ लोग कह देता है कि महाराज जी आपके धर्म शास्त्रों में पक्षपात है। अगर पक्षपात होता तो चेला एक नंबर में या गुरु 2 नंबर में हो जाते, बताइए ना। प्रहलाद जी एक नंबर में हो गए। जिस प्रहलाद के पिता को भगवान ने नरसिंहावतार भगवान ने वध किया, अब वही प्रहलाद जी को सिंहासन बैठा करके आज भगवान के भक्तों में एक नंबर में आ गया। कहाँ पक्षपात है जी? इसलिए हमारा भारतीय दर्शन में, वैदिक दर्शन में व्यक्तित्व का महत्व है। चाहे वह व्यक्तित्व राक्षस में हो, दैत्य में हो, दानव में हो, देवता में हो, मनुष्य में हो, राजा में हो, बालक में हो, वृद्ध में हो, नारी में हो, पुरुष में हो, किसी में हो, उसको हम आदर करते हैं। व्यक्तित्व का बहुत बड़ा महत्व हमारे यहाँ बताया गया है। इसलिए एक नंबर में प्रहलाद जी का नाम आया, गुरु जी चले गए दूसरे नंबर में। काहे चले गए नारद जी दूसरे नंबर में? नारद जी में सब कुछ गुण अच्छा है, हमेशा में कहा सब कुछ गुण नारद जी में अच्छा है। अगर नारद जी नहीं होते तो दुनिया में भक्ति की प्रचार नहीं हो पाता। नारद जी में सब कुछ गुण अच्छा है, लेकिन बस इतना ही उनमें है कि कभी कभी नारद जी जिससे कृपा प्राप्त किए हैं, जिसके शरण में रहते हैं, उनसे भी झगड़ जाते हैं, लड़ जाते हैं। ये मैं बता चुका हूं, क्योंकि भगवान को श्राप दे देते हैं। बहुत बताइए कितनी गंदी बात है। इसीलिए लेकिन धन्य है प्रहलाद जी, इतना पिता द्वारा सताया गया, तड़पाया गया, बहुत कुछ किया गया, लेकिन प्रहलाद जी एक बार भी पिता को दोष नहीं दिए। जब भगवान ने कहा प्रहलाद बेटा क्षण तप्यो में अपराध, मेरे अपराधों को क्षमा करो कि मुझे आने में देर हुई, लेकिन तुम विश्वास धारण किया, वरदान मांग लो। प्रहलाद जी ने प्रथम वरदान मांगा कि हमारे पिताजी का नरक नहीं होना चाहिए, अधोगति नहीं होना चाहिए। ऐसा भला हो सकता है? एक दिन पिताजी के डांट देते हैं तो 5 दिन आप बोलते नहीं, बाकी जो नालायक उल्टी बोलते तो क्या क्या पिता गाली भेजल रहता है। लेकिन अच्छे लोग जो मानने वाले हैं वो 5-7 दिन बोलते नहीं, कहा है वो बोल दिए। धन्य है प्रहलाद महाराज, एक प्रभु अगर मेरे पिता द्वारा कुछ गलतियां हुई है इसके लिए इनका नरक नहीं होना चाहिए, आपस में बात दे दीजिए। भगवान ने कहा प्रहलाद क्या बात करते हो? कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा भगवती च धन्या देशे चलोके पितरो धन्या। कुलम पवित्रम, वह कुल पवित्र हो जाता है, जननी कृतार्थ हो जाती है, वसुंधरा भी धन्य हो जाती है, देशे चलोके, वह देश और लोक धन्य हो जाता है, जिस घर में भगवान का एक ही भक्त सदाचारी हो जाता है। भगवान कहते हैं नरसिंहावतार भगवान, प्रहलाद तुम्हारे जैसा पुत्र हो गया, फिर तुम्हारे पिता की अधोगति होगी, जो होना था यही हो गया शरीर से, और कुछ नहीं होगा तुम्हारे कारण, जाओ। तो धन्य है प्रहलाद महाराज। लेकिन नारद जी स्वयं भगवान के पास गए मोहिनी अवतार के समय में, और भगवान से प्रार्थना भी किया। नारद जी ने स्वयं प्रार्थना किया है कि जे विधि हो ही नाथ हित मोरा, बेगी हे नाथ जिसमें मेरा हित हो वही आप करिएगा। और भगवान ने भी कह दिया कि जे विधि हो ही नारद हित तोरा, नारद जिसमें तुम्हारा हित होगा बेगी वही मैं करूंगा। अब आप डॉक्टर के पास जाइए, आप डॉक्टर से कैसे भी होगा मेरा रोग ठीक होना चाहिए, तो डॉक्टर कैसे भी होगा मैं आपका रोग ठीक करूंगा, आप नाराज है डॉक्टर को और गाली देने लगी। यही नारद जी दिखते हैं कि नारद जी कभी कभी भगवान से लड़ जाते हैं और भगवान को भी जो नहीं बोलना चाहिए वो बोल देते हैं। अतः
नारद जी सेकंड में चले गए और चेला जो है 1 नंबर होगा। ये 14 को भगवान के भक्तों के नामों को सुबह सुबह लेना चाहिए। कौन कौन भूला गए होंगे लोग, पुनः एक बार याद दिलाते हैं। प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यास, अम्बरीश, सुखदेव, सौनक, भीष्माचार्य, दाल्लभ ऋषि, राजा रुक्मांगद, अर्जुन, वशिष्ठ और विभीषण। यही 14 को भगवान के भक्तों के नामों को सुबह सुबह लेना चाहिए, तब पुण्य के अधिकारी होते हैं। और 5 को नारियों के भी नाम लेना चाहिए सुबह सुबह। कौन कौन? अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी। अब इसमें समझिए, वो बांदर की पत्नी को नाम देने को बताया गया, एक राक्षस की पत्नी को नाम देने को बताया गया, एक ऋषि की पत्नी को नाम देने को बताया गया, एक राजा के अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को नाम देने को बताया गया। अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी, ये 5 नारियों के नाम सुबह सुनना चाहिए। और इसमें सब चिरंजीवियों का नाम लेना चाहिए, जो आप जानते हो जो चिरंजीवी हैं, दीर्घायु हैं। अश्वत्थामा, बलि, व्यासो। अश्वत्थामा का नाम, बलि का नाम, व्यास का नाम, हनुमान जी का नाम, ईश्वर का नाम बताया गया, मार्कंडेय जी की भी नाम आता है। और एक सब लेने के बाद तब हमको आपको अपने दिनचर्या करना चाहिए। ये सब करके तब दिवाकुर्जादमुखम रात्रौ च दक्षिणे, दिन में उत्तर की तरफ मुंह करके लवशंका पे खाना करना चाहिए, रात में दक्षिण की तरफ मुंह करके लवशंका पे खाना करना चाहिए। श्वास को कम से कम रोक करके लवशंका पे खाना करना चाहिए, अन्यथा कहीं न कहीं उसमें श्वास अगर ढेर चलते रहेगा तो पैरालिसिस, ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक होने की संभावना बनी रहती है। इसी तरह शरीर लोगों को देखेंगे कि कहीं बाथरूम शौचालय में गए, वहीं गिर गए। कुछ लोग वही शौचालय बाथरूम में जाकर सिगरेट पीता है तो सोच करता है, बीड़ी पीता है तो सोच करता है कि नहीं लोग खरी बिना खाए खाते सोचे नहीं लगता। नहीं, उसमें श्वास और मुंह को बंद करके संभव हो तो सिर पर वस्त्र को बांध लीजिए, क्योंकि शौच करते समय हमें किसी प्रकार की ब्रेन हेमरेज इत्यादि होने की संभावना है। आगे मौन होकर के लवशंका पे खाना करना चाहिए। कहीं कहीं तो अपना होता है कि शौच और लवशंका का लोग बात भी करता है, जो सार्वजनिक में जाता है, जो शौच लवशंका करने लगते। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बाकी दिवाकुर्जादमुखम रात्रौ च दक्षिणे, आप उसे पूर्व पश्चिम की तरफ लवशंका पे खाना करेंगे तो क्या मिल जाएगा? पूरब की तरफ लवशंका पे खाना करने से सूरज के प्रधान देव, पूरब के प्रधान देव सूर्यदेव हैं। सूरज नाराज होते हैं सूर्यदेव, तो हमारे घर परिवार का तेज का ह्रास होता है। और पश्चिम के प्रधान देवता चंद्रमा है, चंद्रमा जो शांति के देवता है, तो पश्चिम की तरफ मुंह करके करने से हमारा शांति का नाश होता है, ह्रास होता है, अतः नहीं करना चाहिए। चलिए आगे बढ़िए। उसके बाद आज के परिवेश में जैसा हो ऐसे बताया गया है कि दोनों हाथों में मिट्टी लगाना चाहिए, लेकिन कहीं महाराज बहुत झंझट मत डाल जाए। अभी तो समझ में आ रहा था, लेकिन झंझट वाला बात क्या है। तो लिखा है कि पहला हाथ जिसे सोच करते हो इसमें 7 बार मिट्टी लगाइए, दोनों हाथों में 10 बार मिट्टी लगाइए, पैर में 3 बार मिट्टी लगाइए, इस पैर में 3 बार मिट्टी लगाइए, लवशंका में मिट्टी लगाइए, पैखाना मार्ग में मिट्टी लगाइए। और बताइए मिट्टी की तो ढेर लग जाएगा। टाइल्स लगाया महाराज, बहुत श्रम करके टाइल्स मार्बल लगा के घर द्वार बना है, और आप कहते माटी लगाने के लिए खराब हो जाएगा। चलिए आपकी बात मैंने माना। तो जो आज के परिवेश में जो पाउडर हो, जो कुछ व्यवस्था जैसा हो, उसके अनुसार जितने आपको उसको लगाने से, साबुन सर्फ इत्यादि जो लगाने से, मिट्टी साबुन सर्फ लगाने से अपने को शुद्ध ही मालूम करते हो, हम पवित्र हो गए, उतना कम से कम जरूर लगा लीजिएगा। सहज हो गया ना, जितना से हमें ज्यादा संतुष्ट हो गया। लेकिन और ये बात नहीं कि अब बहुत लोग देखते हैं कि शौच इत्यादि करे, वो हाथ माटी करता ही नहीं है, ठीक ठाक हो जाता है। एक बार मैं बहुत पहले जा रहा था, तो एक गाड़ी में जा रहा था, एक ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, तो लवशंका किया, तो हमने कहा बाबू थोड़ा सा हाथ धो लो, सारी भी शुद्ध कर लो।
तो कहा कि स्वामी जी जलम दृष्टा शुभम भवित। अच्छा मैं कोई संस्कृत बोलना कि जल को देखने से शुद्ध हो जाता है। तो हमने कहा कि अगर संस्कृत बनाने से बोलने से और सब प्रमाण हो जाएगा, तो हमने कहा अनम दृष्टा चूहा भर भोजन को देख लोगों के पेट भर गया, कोई मतलब होता है नहीं। आजकल ऐसे भी लोग हैं क्या करते हैं, हाथ माटी करता है ना, शुद्धि करता ही नहीं है। अब जब देखना हो तो कभी कभी आप जहाज की यात्रा में देखिए, मत पूछिए, जो जहाज की यात्रा करने वाले हो, अगर सही में जो शौचाचार का नियम का अगर भंग होना है, आप जहाज की यात्रा में कर लेते हैं। किस तरीका से वो दिनचर्या में रहता है, कितना तो शौच और कागज से कुछ लगता है। राम राम। अब वही यहाँ जब आया भोजन डिनर आया, अब वो सोच को पूछा, कागज से हाथ धोया कुछ और कागज से हाथों पूछ लिया करने के बाद। अब यहाँ तो डिनर जब खा भी लेता है। बताइए वो कितनों पूजा करे, कितनों पाठ करे, कितनों तीर्थ करे, क्या हो जाएगा ये? सबसे पहले शुद्धि बताया गया है। रोज हम लोग मंत्र बोलते हैं, ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थानो विवा जस्मरे पुंडरीकाक्षो सौवा अभ्यंतर शुचि। ओम अपवित्र अपवित्रो वा, पवित्र हो अपवित्र हो, मानी इसका मतलब है कि हम अपवित्र रहने करें, किसी कारण से यात्रा में हो गए, बहुत नहीं हो रहा, कम से कम हाथ इत्यादि सर्फ इत्यादि से तो शुद्धि हो जाइए। इतना पश्चात वातावरण हो गए कि कागज से सोच पूछ लेते हैं। नहीं नहीं, ये नहीं होना चाहिए। बहुत देखते हैं कि यात्रा में हम भी कभी तो करते हैं, तो देखते हैं कितना लोग भोजन खाया, खाने को कागज से हाथ पूछ के सब मुंह हाथ सब पूछ लेता है, सबसे रुजू कर ले। अरे भाई थोड़ा सा जल लेकर मुंह पूछ लो, कौन आपकी क्रिएटिव क्या एडवांस कम हो जाएगी आप? अब उसको ये होता है कि एडवांस है, इसके लिए वो कागज से हाथ पूछता है कि हमको लोग समझे भाई बहुत बड़ा एजुकेटेड है, एडवांस है, क्या एडवांस से कमजोर हो जाएंगे? भगवान श्री राम वैकुंठ में रहने वाले, साकेत रूप में रहने वाले, इतना बड़ा होने के बाद भी क्या करते हैं? संध्या संध्याकरण चरण दो भाई, क्या करते हैं? वो संध्या करने जाते हैं, संध्या मदन करते हैं। हम इतना बड़ा एडवांस बन गए हैं कि एडवांस बनेंगे तो आपका लड़का भी आपसे अधिक एडवांस बन जाएगा। अब आपको समझ में आ जाएगा। इसीलिए कभी भी चाहे हम देश रहे, प्रदेश रहे, विदेश रहे, हमेशा मैं कहता हूँ आप अपनी संस्कृति, संस्कार, सभ्यता, मर्यादा को कभी त्याग मत कीजिए। और जिसने संस्कृति, संस्कार, मर्यादा को त्याग दिया उसने सब कुछ त्याग दिया। हमारे घर पशु में बहुत अंतर नहीं रह जाता, ये बताया। इस तरह से दिवाकुर्यात् मुखम रात्रौ च दक्षिणे, दिन में उत्तर की तरफ मुंह करके, रात में दक्षिण की तरफ मुंह करके लघुशंका पे खाना करना चाहिए। हाथ से को जल में साबुन सरफ से जितना हो सके उसको पवित्र करें। बाकी आप दंत धावन जो है उत्तर की तरफ, ईशान पूर्व की तरफ या पूर्व की तरफ मुंह करके आप दंत धावन करना चाहिए, चाहे ब्रश में करते हो या और जो भी आप करते हो। और करते समय एक ही मिनट मुंह धोना हो, दंत धावन करना हो, चलते हुए नहीं करना चाहिए। याद रखिए, क्या चीज? चलते हुए नहीं करना चाहिए। इसे शास्त्र में बताया गया गाय की हत्या का जैसा दोष लगता है वैसा ही दोष दंत धावन करते समय चलते इसमें लगता है। एक ही मिनट काम बहुत खास है, एक ही मिनट करिए, लेकिन बैठ कर लीजिए। दंत धावन करके कम से कम 12 या 16 पूरा कर लीजिए। उसके बाद स्नान करिए। नदी में स्नान अगर करते हो, धार जिस तरफ से आ रही हो वो मुंह करके करना चाहिए। और कोई नदी नहीं हो, कल हो, कुआं हो, हमको तो पूरब की तरफ मुंह करके या उत्तर की तरफ मुंह करके स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद और कुछ नहीं हो रहा हो तो आप कम से कम तिलक करने की परंपरा अधिकार ठीक हो, ऐसे भी तिलक कर ले और थोड़े शरीर को स्वच्छ पहन करके वस्त्रों को और भगवान को 2-4-5 मिनट स्मरण करके तब कुछ पाठ पूजा करना हो तो कर ले। बाकी अपने दिनचर्या को करे। ये मानव मात्र का एक दिनचर्या बताया गया है, एक बार हमारे आप में नहीं, ये मनुष्य मात्र का दिनचर्या बताया गया है। ऐसे दिनचर्या करते हुए अगर व्यक्ति जीवन जीता है तो वह व्यक्ति संसार में रह करके परम कल्याण को प्राप्त करके और भगवान की कृपा को प्राप्त करता है। आगे भगवान कपिल देव ने कहा, माता जी जो आचरण से संपन्न जो होता है, चाहे वह कोई भी हो, वह व्यक्ति आदरणीय होता है। तो शेष चर्चा इसमें व्याख्या कल मैं करूंगा कि सचो भी मही पाल
विष्णु भक्तोदिलाधिक विष्णु भक्ति विहीनस्तु यतिश्च सत साधन। श्री वचन भूषण, श्री वचन भूषण में हमारे आचार्यों ने कहा है कि सचोपी वही पाल विष्णु भक्तोदिलाधिक विष्णु भक्ति विहीनस्त यतिश्च सत साधन। इसकी व्याख्या कल विस्तार से मैं करूंगा कि चाहे वो शमशान पर रहने वाला, शमशान पर आग देने वाला ही क्यों न हो, भले आग देता हो लेकिन सदाचार से रहता, मछली मांस शराब काली दारू नहीं खाता पीता हो और विष्णु भगवान का भक्त हो, ऐसा जो है और जो व्यक्ति द्विजाधिक द्विज हो, ब्राह्मण हो, लेकिन ब्राह्मण होने के बाद वो विष्णु भगवान की भक्ति से विहीन हो और केवल अपने को ब्राह्मण मानकर रहते हो, आचरण संपन्नता नहीं हो, आचरण की पूंजी उनके पास नहीं हो, उनसे वह सब जो शमशान पर आग देने वाला है वो अच्छा है कि आग को देता है, लेकिन विष्णु की भक्ति करके सदाचार से रहता है। इसकी शेष व्याख्या मैं अगले दिन करूंगा। आज इसी के साथ वाणी विराम। एक बार भगवान का नाम श्रीमन्नारायण लक्ष्मी श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की हरि ओम। शांति शांति शांति। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुषो कालस्य मुखादग्निरजायत श्रीसते लक्ष्मी सवज्ञा बहुरात्रे आर्षे नक्षत्राणि रूपमस्मिन् व्यातम् विश्वनिकाला मयि काल सर्वलोकं मयि काल कासायं यज्ञसूत्रम् सुजीवपुषितदा चोदपुण्ड्रं सवार यस्यास्ते दक्षस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्निप्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविस्तगसेन सूर्ये पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि अमरयादशूद्र चलमधिरसोयाब्दसवभो कृतघ्नो दूरवाणी स्मर परवसो वंशनिवर निशंसाभावेश कथमामितो दुर्गजलदे प्रपारादो त्रीणस् तव परिचरेयं शरणयो। लक्ष्मी नारायण भगवान की, विश्व जगता श्री त्रिगंडी स्वामी महाराज की हरि ओम। शांति शांति शांति।